पीएम मोदी के दिमागी नक्सली पर बौखलाया विपक्ष। पीएम ने आखिर किसे कहा था दिमागी नक्सली? पीएम के बयान पर कांग्रेस को लग गई मिर्ची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में दिमागी नक्सल टिप्पणी और महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों ने शनिवार को निशाना साधा। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता दिवस के मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए। वहीं बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप भी बता दिया। प्रधानमंत्री ने अपने लगातार 13वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में राजनीतिक दलों से मतभेद से ऊपर उठकर विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत बनाने में आगे आने का आह्वान किया और दिमागी नक्सल के बहकावे में न आने की चेतावनी भी दी। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के कामों का श्रेय लेने का आरोप लगाया। वहीं जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, पहले वो अपने विरोधियों को अर्बन नक्सल कहते थे, अब उन्हें दिमागी नक्सल कह रहे हैं। ये उनकी हताशा का साफ संकेत है। अलग बात है कि वो आखिर में वही करते हैं जिसकी ये तथाकथित अर्बन नक्सल या वो दिमागी नक्सल मांग करते हैं या वकालत करते हैं। यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर एब्यूजर की MA डिग्री है। जयराम रमेश ने महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री की अपील को भी बेईमान बताया। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पारित हुआ था, लेकिन बीजेपी सरकार की वजह से इसे 2024 के चुनाव से लागू नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए और केंद्र से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने की मांग की। वहीं CPIM महासचिव MA बेबी ने दिमाग नक्सल टिप्पणी को गंभीर आरोप बताया और कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के बजाय मौजूदा सीटों पर ही लागू किया जाना चाहिए। CPI महासचिव D राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर पर भी असहमति जताने वालों पर निशाना बनाया। वहीं TMC नेता साकेत गोखले ने भी PM पर स्वतंत्रता दिवस के मंच से अपने आलोचकों को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। दरअसल महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। विपक्षी दल इसे परिसीमन का इंतजार किए बिना लागू करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने पीएम के संबोधन को देश के विकास, आत्मनिर्भरता और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में साफ संदेश बताया।